शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब ने तनख्वाह घोषित कर दिया। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि उन पर धार्मिक मामलों में दखल देने की और तख्त की ओर से भेजे गए समन को नजरअंदाज करने का आरोप है। असल में तख्त पटना साहिब ने सुखबीर बादल को एक अहम धार्मिक मुद्दे पर जवाब देने के लिए 2 बार बुलाया था। उनसे कहा गया था कि वो आकर इस मामले में अपनी बात साफ करें, लेकिन वो दोनों बार नहीं पहुंचे, जिसके बाद श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब की ओर से तनख्वाह करार कर दिया गया। पहले ये समझते हैं कि तनख्वाह का मतलब क्या होता है। सिख धर्म में तनख्वाह का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसने कोई धार्मिक गलती की हो। ये एक तरह से सोशल बॉयकॉट जैसा होता है। तनख्वाह व्यक्ति का हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। वो समाज के लोगों से मेलजोल नहीं कर सकता, शादी ब्याह जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकता और उसके घर भी लोग आना बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि उसे किसी भी गुरुद्वारे में जाने की इजाजत नहीं होती। सिख धर्म में अगर कोई व्यक्ति धार्मिक गलती करता है तो उसे ये मौका दिया जाता है कि वो अपने नजदीकी सिख संगत के सामने हाजिर होकर अपनी गलती माने। गलती चाहे छोटी हो या बड़ी, सजा भी उसी के हिसाब से तय होती है। जैसे किसी को गुरुद्वारे में जूते साफ करने, फर्श या बर्तन धोने की सेवा दी जाती है, साथ में कुछ फाइन भी लगाया जा सकता है। लेकिन इन सजाओं का असली मकसद सिर्फ और सिर्फ गलती सुधारना और सेवा भाव को बढ़ावा देना होता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने हस्तक्षेप करते हुए तख्त से निवेदन किया है कि सुखबीर बादल को थोड़ा और समय दिया जाए। तख्त ने उनके आग्रह पर 20 दिन की अतिरिक्त मोहलत और दी, लेकिन सुखबीर बादल इस अवधि में भी तख्त के सामने हाजिर नहीं हुए। ये सारी बात तख्त पटना साहिब की धार्मिक समिति को बहुत गंभीर लगी। उनका मानना है कि ये सीधे सीधे सिख धार्मिक मर्यादाओं की बेइज्जती है और तख्त की इज्जत को चोट पहुंचाने जैसा है। इसी वजह से उन्होंने सुखबीर बादल को तनख्वाह घोषित कर दिया। अब इस फैसले से सिख राजनीति में बड़ी हलचल हो सकती है, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल सिर्फ अकाली दल के मुखिया ही नहीं, बल्कि पंजाब की राजनीति और सिख समाज में भी उनका बड़ा प्रभाव है। ऐसे में उनका तनख्वाह घोषित होना एक बड़ा और अहम मुद्दा बन सकता है। सिख धर्म में तख्त साहिबों की बात को बहुत अहम माना जाता है और इस फैसले से साफ दिखता है कि धार्मिक संस्थाएं अपने नियमों में कोई भी ढील नहीं देना चाहती। अब सवाल उठता है, आगे क्या होगा? क्या सुखबीर बादल अपनी गलती मानकर माफी मांगेंगे या फिर इस फैसले के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे? सिख परंपरा के मुताबिक जब कोई व्यक्ति तनख्वाह होता है तो उसे पंथक सभा के सामने आकर अपनी गलती माननी पड़ती है और जो भी धार्मिक सजा तय की जाती है उसे स्वीकार करना होता है। आने वाले दिनों में ये मामला सिख समुदाय, धार्मिक संस्थाओं और पंजाब की राजनीति में जरूर चर्चा का बड़ा मुद्दा बन सकता है।